कुछ कर दिया हुआ बेटा, सब कुछ अपलोडेड है। सब कुछ अपलोडेड है। अस्सलाम वालेकुम फरजीन। फरजीन बेटा, उसकी क्या नाम है, वो ड्राइव में जाके चेक कर लेना था। मैंने वहां पर जो कल वाली वीडियो थी वो ट्रिग्नोमेट्री की मैंने अपलोड कर दी थी। ठीक है, तो एक दफा वहां पर दोबारा जाके चेक कर लेना। अगर ना मिले तो मुझे बता दें। अच्छा। अगर आपको याद हो तो नॉर्मल केसेस में स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट निकालने के लिए वी यूज टू यूज द फॉर्मूला x1 y1 x2 y2। पहले ये आइडेंटिफाई करते थे, उसके बाद ग्रेडियंट निकालते थे y2 - y1 ओवर x2 - x1। ठीक है। ये ग्रेडियंट पॉसिबल तब था जब आपके पास ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। अगर कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन तो आप ग्रेडियंट जो है वो निकाल ही नहीं सकते। तो चलें, लीनियर के केस में कह दिया कि एक तो मेथड होता था y2 - y1 और x2 - x1। दूसरा मेथड ये होता था लीनियर के केस में कि आपको y = mx + c की फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट कर लें, तो द कोएफिशिएंट ऑफ x बिकम्स द ग्रेडियंट। एक ये हुआ करता था। और बाकी जो आपकी सारी पॉसिबल केसेस थे, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक ग्राफ की, तो क्वाड्रेटिक ग्राफ का अगर मैं आपसे ग्रेडियंट निकालने का कहूं तो आप y2 - y1 यूज नहीं कर सकते। y2 - y1 क्यों नहीं यूज कर सकते? बिकॉज दैट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द लीनियर इक्वेशन। ये कर्व की इक्वेशन को सूट नहीं करता। सेकंड, आपकी जो कर्व होती है उसका ग्रेडियंट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है, इसलिए आप y2 - y1 ओवर x2 - x1 वहां पर भी नहीं लगा सकते। ठीक है। तो ये कुछ पॉसिबल रीजंस हैं जिनकी वजह से आप क्वाड्रेटिक ग्राफ के ऊपर y2 - y1 यूज नहीं कर सकते। तो क्वाड्रेटिक ग्राफ का अगर आपको कभी ग्रेडियंट निकालने का कहते भी थे तो आप क्या करते थे? एक डेजिग्नेटेड पॉइंट पर यू यूज टू ड्रॉ अ टेंजेंट, लेट्स से x1 के ऊपर आपने ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, एंड देन यू यूज टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दैट टेंजेंट यूजिंग y2 - y1 ओवर x2 - x1। सिमिलरली किसी भी पॉइंट पर निकालना होता था तो आपका तरीका यही होता था कि भाई पहले टेंजेंट बनेगा, उसके बाद जो है वो हम आपको ग्रेडियंट निकाल के दे सकते हैं। विदाउट अ टेंजेंट तो आप ग्रेडियंट नहीं निकाल सकते। ठीक है। तो इन सारी चीजों को केटर करने के लिए हमने एक नई चीज डिस्कवर की विच इज डिफरेंशिएशन। ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन इज एग्जैक्टली द सेम एज आपका ग्रेडियंट, बट थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में। जो आपका पहले वाला ग्रेडियंट का फॉर्मूला है y2 - y1, दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर लीनियर केसेस जब आपका ग्रेडियंट लॉन्ग रेंज तक सेम रहता हो, जो कि एक स्ट्रेट लाइन के अंदर सेम रहता भी है। और इसी वजह से ये फॉर्मूला जो है वो आपकी कर्व पे यूज नहीं हो सकता, क्योंकि कर्व में हर इंस्टेंट पे फॉर्मूला चेंज हो रहा है आपके ग्रेडियंट का। तो देर इज नो क्लियर इंडिकेशन इन द फॉर्मूला कि आपके किस पॉइंट पर क्या ग्रेडियंट है, और ये फॉर्मूला उस चीज को केटर कर भी नहीं सकता। तो इसको अगर हम थोड़ा सा कहें कि यार हमने y2 - y1 लॉन्ग रेंज वैल्यूज नहीं लेनी, वी आर गोइंग टू कंसिडर द चेंज इन y ओवर चेंज इन x टू स्मॉलर एक्सटेंट्स, तो इट बिकम्स dy ओवर dx। तो अब dy ओवर dx जो है, इट इज स्टिल रिप्रेजेंटिंग द एग्जैक्ट सेम थिंग। dy का मतलब क्या है? चेंज इन y वैल्यूज। dx का मतलब क्या है? चेंज इन x वैल्यूज। बट द ओनली डिफरेंस इज कि अब हम बात कर रहे हैं स्मॉल चेंजेस की। ठीक है। अब हम ह्यूज चेंजेस की बात नहीं कर रहे, अब हम माइन्यूट चेंजेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी कर्व में आपके पास माइन्यूट चेंजेस आती हैं और आपके कर्व का ग्रेडियंट चेंज हो जाता है। ठीक है। तो अब dy/dx निकालने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला दैट यू नीड इज द पावर रूल। ठीक है। और पावर रूल आपके पास दो तरह के होते हैं। द सिंपल बेसिक पावर रूल सजेस्ट कि अगर आपके पास कर्व दी हुई है y = x पावर n,
ठीक है, आपके पास बेसिक कर्व दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स पावर n, और आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। तो द फॉर्मूला सजेस्ट कि इक्वेशन विल बिकम n एक्स पावर n माइनस वन। अगर मैं इसको सिंपली बताऊं तो आपकी पावर नीचे आ जाएगी और आप पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये आपका पावर रूल है। ठीक है, तो ये राइट साइड में चेंज आ गई। लेफ्ट साइड में वी यूज अ सिंबल फॉर डिफरेंशिएशन। ठीक है, एंड द सिंबल दैट वी यूज कैन ईदर बी dy by dx और इट कैन बी y dash। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूज करना चाहते हैं, आप दोनों में से कोई सी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जो ये dy by dx है, हाउ डू यू रीड dy by dx एंड व्हाट डज इट मीन? इसका जो बेसिक अंग्रेजी का मतलब है, मैथ्स की बात नहीं कर रहा, बेसिक अंग्रेजी का जो मतलब है, चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें विद रिस्पेक्ट टू x ही क्यों है? क्योंकि x के अलावा यहां पर कुछ भी हो सकता है। यहां पर t भी हो सकता है, यहां पर m भी हो सकता है, n भी हो सकता है, z भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल ऑफ योर इक्वेशन। अगर आपकी इक्वेशन का वेरिएबल x है तो आप जो फ्रैक्शन फाइंड करोगे दैट विल बी dy by dx। अगर आपका वेरिएबल t है, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास होता है y इज इक्वल टू t पावर n, तो उस केस में अगर आप डिफरेंशिएट करते तो राइट हैंड साइड तो वही बनती कि पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बट लेफ्ट हैंड साइड की फ्रैक्शन बनती dy बाय dt। कि भाई हम y का चेंज फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल t। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में बहुत ज्यादा यूज होगी, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं बेसिक डिफरेंशिएशन की। लेट्स से आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स। ठीक है, पहले तो आप इसको पावर में कन्वर्ट कर दो, x की पावर 1/3 हो गया। नाउ एज पर द पावर रूल, लेफ्ट साइड पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स, राइट साइड पे हो जाएगा 1/3 कम्स डाउन एंड यू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/3 एक्स पावर -2/3। ठीक है, और बाय द वे ये एक कन्वेंशन समझी जाती है कि नेवर लीव योर पावर इन द नेगेटिव साइन। तो इस केस में आपकी पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में मूव कर दें। इट इज अप्रिशिएटेड इफ यू डू इट। ठीक है, गलत नहीं है, बट इट इज अप्रिशिएटेड इफ यू फॉलो अ प्रोसीजर और इसको आप कन्वर्ट कर दो तो। अच्छा, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। इससे भी बेसिक वाला अगर हम देखें, लेट्स से y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो उस केस में क्या होगा, पावर कम्स डाउन, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर एंड इट विल एंड अप बिकमिंग 2t। ये तो आपकी होगी राइट साइड की डिफरेंशिएशन। अब लेफ्ट साइड की जो फ्रैक्शन बनेगी, इट विल नॉट बी dy बाय dx, इट विल इंस्टेड बी dy बाय dt। तो ये चीज जो है प्लीज ध्यान रखिएगा, जो भी आप फ्रैक्शन बना रहे हो, अगर फ्रैक्शन कुछ और हुई और बनती कुछ और हुई तब भी एक नंबर कट जाएगा अननेसेसरीली। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ये हमें लगता है कि मैटर नहीं करती, बट ये बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, अच्छा, अब अभी हम बेसिक डिफरेंशिएशन भी हमारी पूरी नहीं हुई, उसके लिए हमें कुछ रूल्स जो हैं वो अंडरस्टैंड करने हैं। हमारा रूल नंबर 1 इज वेरी सिंपल, नो डिफरेंशिएशन, नो डिफरेंशिएशन is possible in डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में कभी भी अगर आपके पास फ्रैक्शन होगी तो आप वहां पर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, दैट इज अ नो गो एरिया, वो पॉसिबल ही नहीं है।
ठीक है, फॉर इंस्टेंस आपके पास सिचुएशन बनी y इज इक्वल टू 1/x²। अब इसकी डिफरेंशिएशन आप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप इसको डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करो और आपको जी हम कर देते हैं y डैश इज इक्वल टू 1/2x, तो ये आपकी डिफरेंशिएशन जो है वो गलत हो जाएगी, डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो नो डिफरेंशिएशन इज गोइंग टू बी पॉसिबल इन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यूजिंग द रूल ऑफ इंडस्ट्रीज फ्रैक्शन को फ्लिप करोगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। मोहित अब्दुल्ला की तरफ फ्लिप करोगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो dy बाई डी एक्स, अब पावर को नीचे उतारो, पावर में से एक सबट्रैक्ट करें। जी मोहित बोलो। कल लिंक शेयर किया था, उसको पता नहीं आया नहीं अभी तक। अच्छा, तो dy बाई डी एक्स, और तुम वैसे आए क्यों नहीं? सर वो लेट हो गए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में हो तो प्लीज आपको पहले फ्लिप करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करने के बाद उसको वापस, अगेन मैंने वही कहा कि वो गलत नहीं है, बट इट इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड कि अगर आप पावर को पॉजिटिव बना दें तो इसलिए मैंने एक्स पावर -3 को वापस फ्लिप करके एक्स पावर 3 बना दिया इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, नाउ रूल नंबर 2, अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स। आपका रूल नंबर 2 क्या है, एनी मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। ठीक है, एनी मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट does not participate in differentiation। ठीक है, तो अगर आपके किसी भी एक्सप्रेशन में कोई भी मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट आपको नजर आ जाए तो आप उस कांस्टेंट को इग्नोर करेंगे, इग्नोर करने के बाद उसकी आप डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, और अगेन इग्नोर करने की बड़ी अच्छी रीजन है हमारे पास। इग्नोर हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है दैट एक्ट्स एज अ स्ट्रेच फैक्टर। ठीक है, तो आपका स्ट्रेच फैक्टर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता डिफरेंशिएशन में, बिकॉज इट ओनली कॉजेज योर ग्राफ टू स्ट्रेच इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसका ग्रेडियंट से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, इसलिए वो पार्टिसिपेट भी नहीं करता। तो फॉर इंस्टेंस आपके पास एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3x²। ठीक है, इसमें ये जो 3 है it is not going to be participating ठीक है, ये क्यों पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है या फिर ये स्ट्रेच फैक्टर है, आप इसको जैसे मर्जी, अगर आप टेक्निकल चीज समझना चाहते हैं तो दैट वुड मीन कि ये स्ट्रेच फैक्टर है, इसको पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। बट अगर आप रट्टे वाली चीज समझना चाहते हो तो दैट वुड मीन कि भाई ये मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, इसका कोई काम नहीं है। तो जब dy बाई डी एक्स हम फाइंड करेंगे तो dy बाई डी एक्स फाइंड करते वक्त ये 3 जो है वो एज इट इज रहेगा, 2 will come down and we will subtract 1 from the power, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 टाइम्स 2 विल बिकम 6 और x पावर 1 हो जाएगा। तो 6x विल बी द फाइनल आंसर। और ये लाजमी नहीं है कि सिर्फ मल्टीप्लाइंग ही होना चाहिए, मैंने मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कहा है, इट कैन बी अ डिवाइडिंग वैल्यू एज वेल, तो उस केस में वो फ्रैक्शन कंसिडर हो जाएगी। फॉर इंस्टेंस लेट्स से आपके पास y इज इक्वल टू 2/3 x³ बन रहा है। ठीक है, अब इस केस में ये 2/3 जो है इट इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंशिएट। तो आप क्या करोगे कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2/3 को आप साइड पे कर लोगे क्योंकि उसका तो कोई काम नहीं है, 3 नीचे उतरेगा विच इज द पावर एंड देन यू सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर, तो आपकी न्यू पावर 2 बच जाएगी। इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो 3 and 3 विल कैंसिल आउट, योर फाइनल आंसर विल बी 2x²।
तो लाजमी नहीं है कि सिर्फ मल्टीप्लाइंग हो, डिवाइडिंग ऑल्सो काउंट्स एज अ पार्ट ऑफ इट। तो वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपके पास एक और सिचुएशन भी बन सकती है कि 1/4 x⁻², ठीक है। अब इसमें दो चीजें आ गई, दो चीजें कौन कौन सी आ गई कि एक तो ये कि आपका जो 4 है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा डिफरेंशिएशन में। दूसरा ये कि आपकी डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में हो भी नहीं सकती। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि 1/4 को सेपरेट करना है, क्योंकि उसने तो पार्टिसिपेट नहीं करना। और x को जब आप फ्लिप करोगे तो दिस विल बिकम x⁻²। अब इस पे डिफरेंशिएशन का रूल लगेगा, तो dy/dx 1/4 विल नॉट पार्टिसिपेट, -2 नीचे आ जाएगा, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो -3 बन जाएगी। और सिंपल dy/dx का जो एक्सप्रेशन बनेगा दैट विल बी -1/2, और डिनोमिनेटर में ही x³। ठीक है। तो ये चीज जो है ये थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अह, चलो, अस्सलाम वालेकुम जनरल। बेटा कल की क्लास के लिए जल्दी नहीं आ गई? सर मेरी क्लास ही अभी खत्म हुई। यार ये कौन सा स्कूल है यार, स्कूल जा क्यों रही हो, मुझे तो ये नहीं समझ लग रही। सर वो टेस्ट था आज बिजनेस का। माशाल्लाह। अच्छा। अच्छा, रूल नंबर 3 देख लें। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि इफ द टर्म्स आर separated by addition or subtraction, they must be differentiated separately। ठीक है। इसकी मैं एग्जांपल देके मतलब भी समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि लेट्स से आपके पास एक है y इज इक्वल टू x³ प्लस x²। ठीक है। अब ये दोनों ऐड तो हो नहीं सकते, और क्वेश्चन कह रहे हैं कि आप इनको डिफरेंशिएट कर दें। तो सिंस ये दोनों टर्म्स जो हैं दे आर सेपरेटेड बाय एडिशन साइन इन बिटवीन, तो इनकी डिफरेंशिएशन जो है वो आप सेपरेटली कर सकते हो। दैट वुड मीन कि dy/dx एज इट इज आ जाएगा। पहले x³ की डिफरेंशिएशन कर लें, व्हिच मींस 3 कम्स डाउन, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर। फिर अगले वाले की कर लें, 2 कम्स डाउन, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर। ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है। तो कभी भी दरमियान में प्लस और माइनस हो तो आपकी सारी टर्म्स जो हैं वो इंडिविजुअल आइडेंटिटीज की तरह जो है वो बिल्कुल डील होंगी। एवरी एंटिटी विल हैव देयर इट्स ओन डिफरेंशिएशन। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, इफ टर्म्स आर सेपरेटेड बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, दिस कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड। A2 में यस, बट A1 में नो, कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड अनलेस सिंप्लीफाइड। ठीक है। तो दोनों की एग्जांपल दिखाता हूं। लेट्स से आपके पास है y इज इक्वल टू x³ मल्टीप्लाई बाय x²। यहां पर इन दोनों की डिफरेंशिएशन नहीं हो सकती क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अगर दरमियान में एडिशन सब्ट्रैक्शन होती तो यस आप इन दोनों की इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन कर देते, बस इस केस में दैट विल नॉट बी अ पॉसिबिलिटी। ठीक है। तो अब इसमें पहले आपने इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करने के बाद इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। अब सिंप्लीफाई क्या करोगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी, x⁻5 बन गया। और अब ये डिफरेंशिएट हो सकता है एज dy/dx। 5 कम्स डाउन एंड यू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर, तो 5x 4 हो गया। ठीक है।
ऑन दी अदर हैंड आपके पास फ्रैक्शन में आ जाता एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। अब इस केस में डिफरेंशिएशन आपकी नहीं हो सकती। आप ये कह सकते हो कि सर हम जो है ना वो न्यूमरेटर में एडिशन सब्ट्रैक्शन अलग कर देंगे, भाई वो नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर अलग से उठा के डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो पहले बॉड मास के अकॉर्डिंगली डिवीजन होती है, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है। तो पहले आप फ्रैक्शन को रिजॉल्व करोगे, उसके बाद कुछ होगा। तो फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर को ही ब्रेक कर देते हैं। एक डिनोमिनेटर ये बना दो, दूसरा डिनोमिनेटर ये बना दो, और उसके बाद इन दोनों को सिंप्लीफाई करो तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये एक्स बन जाएगा। अब इसकी डिफरेंशिएट कर लो तो डी वाई बाई डी एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, टू कम्स डाउन सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द पावर, इसकी पावर वन है, वन कम्स डाउन सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द पावर, टू एक्स पावर जीरो, सॉरी एक्स पावर जीरो इज वन, तो ये सिंपल वन रह गया। ठीक है, विच ब्रिंग्स मी टू अ सीरीज ऑफ फैक्ट्स जो हमने याद करने हैं। ठीक है, अगेन उसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आपको दे दूंगा, बट अगेन अगर आप उसको याद कर लोगे तो दैट वुड बी मच मोर इफेक्टिव। ठीक है, वो फैक्ट्स क्या हैं जो हमें पता होने चाहिए। एक तो मैंने आपके सामने यूज भी किया है कि एक्स की डिफरेंशिएशन वन थी। ठीक है, तो उसको हम जो है वो प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में फैक्ट बना लेते हैं कि अगर आपके पास वेरिएबल है एक्स, सिंपल वेरिएबल एक्स, उसकी डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी वन। ठीक है, और मैंने आपको सामने ऊपर प्रूफ दे के भी दिखा दिया कि ये क्यों वन होगी, क्योंकि पावर को आप नीचे उतारोगे और पावर में से जब एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो पावर जीरो हो जाती है, विच इज वन। ठीक है, तो आपकी एक्स की डिफरेंशिएशन जब भी होगी इट विल ऑलवेज बी लेबल्ड एज वन। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास टू एक्स लिखा हुआ है, तो अगर आपको याद हो तो टू तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि वो मल्टीप्लाइंग वेरिएबल है, तो एक्स की डिफरेंशिएशन वन हो जाएगी, विच मींस इसका आंसर हो जाएगा सिंपल टू। अगर आपके पास लेट्स से के एक्स है, विच मींस के कैन बी एनी वेरिएबल इन दिस एंटायर वर्ल्ड, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो के तो कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और एक्स की डिफरेंशिएशन वन होगी, तो वन से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल एंड अप बिकमिंग के। तो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। अब प्लीज ये वाली चीज जो है ये इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर देनी कि सर ने तो कहा था कि टू तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो जो ठीक है टू तो साइड पे हो गया, और एक्स की डिफरेंशिएशन वन होती है तो ये भी वन हो गया। भाई आप गलत कर देंगे, क्योंकि एक्स जो है फर्स्ट ऑफ ऑल है ही डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में तो डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकती। सो यू विल हैव टू मूव इट इन द न्यूमरेटर फर्स्ट। अब आप जो करना चाहो तो वो कर सकते हो। तो आप देखो तो ये एक्स नहीं है, अब एक्स की पावर नेगेटिव वन है ये, तो इसकी डिफरेंशिएशन टू माइनस वन आप नीचे उतारोगे, एक्स की पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल एंड अप हैविंग डी वाई बाई डी एक्स विच इज नेगेटिव टू टू द पावर एक्स माइनस टू। ठीक है, इसके बाद आपके पास लास्ट फैक्ट, और भी फैक्ट्स आएंगे अलोंग द वे, बट अभी के लिए आज का लास्ट फैक्ट। ठीक है, अब ये फैक्ट क्या कहता है कि लेट्स से आपके पास है इक्वेशन y इज इक्वल टू टू। ठीक है, तो ग्रेडियंट इस इक्वेशन का हमेशा जीरो होता है, हमें पता है क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल इक्वेशन है। ठीक है, सो दिस क्रिएट्स अ फैक्ट फॉर अस कि हर कांस्टेंट की डी वाई बाई डी एक्स हमेशा जीरो होगी। ठीक है, हर कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होगी। अब प्लीज एक चीज याद रखो, लेट्स से मैं कहता हूं y इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो इसकी डी वाई बाई डी एक्स भी जीरो होगी। प्लीज इसकी डी वाई बाई डी एक्स में के की पावर नीचे उतारनी नहीं लग जानी, क्योंकि मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बताया था एज पर दिस फ्रैक्शन हम डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इस इक्वेशन में या किसी भी इक्वेशन में एक्स के अलावा जो भी वेरिएबल्स होंगे एवरीथिंग विल बी कंसिडर्ड एज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो इस केस में भी हम सिंस डी वाई बाई डी एक्स कर रहे हैं, तो वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपकी जो गिवन इक्वेशन है उसके अंदर एक्स तो है नहीं, तो के इज कंसिडर्ड एज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होती है।
ठीक है। हाँ, इफ मेरे पास इक्वेशन होती y इज इक्वल टू के स्क्वायर और मैं करता dy बाय डी के, इन दैट केस दिस वुड हैव वर्क, क्योंकि मेरा डिफरेंशिएटिंग वेरिएबल ही x है, बट व्हेन डिफरेंशिएटिंग वेरिएबल ही k है। बट पिछले वाले केस में जब आपका डिफरेंशिएटिंग वेरिएबल x था, k नहीं था, तो एवरीथिंग एल्स इज सपोज्ड टू बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। ठीक है। और अब आपको ये क्वेश्चन जरूर हो सकता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमने dy बाय dx करना है या dy बाय dk करना है। दैट इज ऑलवेज कम्युनिकेटेड बाय द एग्जामिनर, वो आपको बताएगा कि आपने क्या करना है, आप अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं करते। ठीक है। क्योंकि अगर आप अपनी मर्जी से डिसाइड करने लगो तो मैं आपको तरीका बताता हूँ, आपको तो हमेशा ग्रेडियंट जीरो आने लग जाए। ठीक है। तो आप कभी भी अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं करते, एग्जामिनर विल हेल्प यू डिसाइड कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है। एंड दैट इज द एंड फॉर टुडे।